बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 13 है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बेटा आज आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो आज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी है और फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और टॉपिक है आपका सियानोबैक्टीरिया। ये जो किंगडम मोनेरा आप पढ़ रहे हो ना, ये जो किंगडम प्रोकैरियोटी चल रहा है आपका, जिसमें प्रोकैरियोट्स जानदार शामिल हैं, इसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक बैक्टीरिया का बनाया जाता है और एक सियानोबैक्टीरिया का बनाया जाता है। बैक्टीरिया आपने पढ़ ली है। आज हम जो दूसरा जानदारों का ग्रुप आता है मोनेरा में, सियानोबैक्टीरिया, उनको देखते हैं और उनकी खसूसियात देखते हैं। ठीक है, सियानोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपका टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। Cyanobacteria are the largest and the most diverse group of photosynthetic bacteria which was previously known as blue-green algae। ये एक MCQs है। ये जो सियानोबैक्टीरिया हम पढ़ने लगे हैं, इनको प्रीवियसली क्या कहते थे? ब्लू ग्रीन अल्जी। हालांकि अल्जी नहीं है, ये बैक्टीरिया का ग्रुप है, प्रोकैरियोट्स का ग्रुप है। और क्या इनको पहले क्या बोलते थे? ब्लू ग्रीन अल्जी। सो आप इसको ये भी लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू ग्रीन अल्जी। ठीक है, क्योंकि सियानोबैक्टीरिया का पहला नाम, पुराना नाम ब्लू ग्रीन अल्जी था। तो पहला पॉइंट क्लियर करें। द लार्जेस्ट ग्रुप इट इज़ द सियानोबैक्टीरिया, दे आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो एक बात आपने यहाँ से सीख ली है कि सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ठीक है, सियानोबैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। और ज़्यादातर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं है, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनमें से ये भी फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का सियानोबैक्टीरिया एक बड़ा ग्रुप है। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें से एक बड़ा ग्रुप कौन बनाते हैं? सियानोबैक्टीरिया बनाते हैं। और मोस्ट डाइवर्स भी हैं और ज़्यादा मुख्तलिफ भी हैं। सो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया का लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप कौन है? सियानोबैक्टीरिया है। और इनको प्रीवियसली क्या कहते थे? ब्लू ग्रीन अल्जी। MCQs। आगे चलें। सियानोबैक्टीरिया आर ट्रू प्रोकैरियोट। ठीक है, सियानोबैक्टीरिया क्या है? ट्रू प्रोकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब वो जानदार हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? वो सेल जिसमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, वो सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेले नहीं होते, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सो सियानोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अल्जी ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं। दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड अपीयरेंस। अब जब इनकी शेप देखते हैं सियानोबैक्टीरिया के बच्चों और इनकी अपीयरेंस देखते हैं तो उसमें ये बड़े मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो दे वेरी का मतलब मुख्तलिफ होते हैं, शेप में भी और अपीयरेंस में भी। दे रेंज इन डायमीटर फ्राम अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर। अगर डायमीटर की बात करें तो कुछ का डायमीटर 1 होता है, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 माइक्रोमीटर भी हो सकता है। सो डायमीटर में इनकी रेंज क्या है? 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक है। दे मे बी यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जिस्ट एज कॉलोनीज ऑफ मैनी शेप्स और फॉर्म्स, filaments consisting of trichome which are chain of cell surrounded by mucilaginous sheath। इस पॉइंट को समझिएगा बेटा। दे मे बी यूनिसेलुलर, सियानोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं। एग्जिस्ट एज कॉलोनीज ऑफ मैनी शेप्स और फॉर्म। ठीक है, ये कॉलोनी की शक्ल में भी रह सकते हैं, यानी कि सियानोबैक्टीरिया मिल के जब रहेंगे तो क्या बनाएंगे? कॉलोनी बनाएंगे। और कॉलोनी जो होगी उसकी मुख्तलिफ शेप्स होंगी। या ये क्या बनाते हैं? फिलामेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिलामेंट होती है रॉड की तरह की स्ट्रक्चर। और फिलामेंट किस पर मुश्तमिल होता है? ट्राइकोम पर मुश्तमिल होता है। अब ट्राइकोम क्या है? चेन ऑफ सेल्स। ये सियानोबैक्टीरिया है, एक, दूसरा, तीसरा, फिर क्या चल पड़ती है? चेन ऑफ सेल चल पड़ती है। और उस चेन ऑफ सेल के क्या आ जाती है? बाहर की तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाती है। किसकी कवरिंग आ जाती है? म्यूसिलेज की कवरिंग। इसको बोला जाता है ट्राइकोम। क्या बच्चों? ट्राइकोम, चेन ऑफ सेल्स ऑफ सियानोबैक्टीरिया। तो आपने क्या देखा? आपने कहा ये यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जिस्ट एज कॉलोनीज ऑफ मैनी शेप्स, कॉलोनियाँ बना के भी रहते हैं और कॉलोनी की शक्ल मुख्तलिफ होगी। या ये क्या बनाते हैं? फिलामेंट बनाते हैं रॉड की तरह के स्ट्रक्चर। और फिलामेंट जब ये बनाते हैं तो उसमें ये ट्राइकोम बनाते हैं। ट्राइकोम का मतलब चेन ऑफ सेल्स, और उसके बाद सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। और चेन ऑफ सेल है और उसको कौन सराउंड करता है? म्यूसिलेजिनस शीथ, यानी कि ऐसी कवरिंग जो म्यूसिलेज से बनी हो, उसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ।
दे हैव नॉर्मल ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल। तो ये आपको पता है बैक्टीरिया दो किस्म के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल ये शो करते हैं। कौन सी सेल वॉल? ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल ये शो करते हैं। दे लैक फ्लैजेला, अब इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होते, ठीक है। एंड ऑफन यूज गैस वेजिकल टू मूव इन वाटर, फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। और होते क्या हैं? ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल होती है। एमसीक्यूज हैं, साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, उसके बाद फ्लैजेला इनमें नहीं है। तो फिर हरकत के लिए, पानी में हरकत के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? गैस वेजिकल यूज़ करते हैं। एंड मैनी फिलामेंटस स्पीशीज़ हैव ग्लाइडिंग मोटेलिटी, ठीक। 3 एमसीक्यूज आप 3 चीज़ें आपने यहाँ सीखी इस पॉइंट में। पहली बात, साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं है, अक्सर ये गैस वेजिकल यूज़ करते हैं पानी में मूवमेंट के लिए, ठीक है। और जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, जो आपने ऊपर पढ़ा, जो फिलामेंटस स्पीशीज़ होती हैं वो कौन सी मोटेलिटी शो करती हैं? ग्लाइडिंग मोटेलिटी शो करती है। सो पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला हैं, आप कहेंगे नहीं है, दे लैक फ्लैजेला। पानी में मूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? गैस वेजिकल यूज़ करते हैं। और जो फिलामेंटस स्पीशीज़ होती हैं वो कौन सी मूवमेंट मोटेलिटी शो करती हैं? आप कहेंगे सर ग्लाइडिंग मोटेलिटी शो करते हैं। आगे चलते हैं। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे इनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम। साइनोबैक्टीरिया का फोटोसिंथेटिक सिस्टम देखने लगे हो आप। देयर फोटोसिंथेटिक सिस्टम इज क्लोजली रिजेंबल दैट ऑफ द यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोट्स। कि साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनका जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है वो क्लोजली रिजेंबल करता है, बिल्कुल मिलता है किसके साथ? यूकैरियोट्स के साथ। क्यों? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिस्टम 2। यूकैरियोट्स में भी क्लोरोफिल ए होता है और यूकैरियोट्स के पास भी फोटोसिस्टम 2 होता है, ठीक। और इनके पास भी क्लोरोफिल ए है, साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल ए है और फोटोसिस्टम 2 है। आगे, दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक नाम से ज़ाहिर है ऑक्सीजन वाली फोटोसिंथेसिस। सो ऑक्सीजन वाली फोटोसिंथेसिस यूज़ अगर करनी हो तो हाइड्रोजन के सोर्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के सोर्स के लिए इनको वाटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगी? फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन निकलेगी। जबकि जो दूसरे बैक्टीरिया थे, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे साइनोबैक्टीरिया के अलावा, वो किसको इस्तेमाल करते थे? वो H2S को इस्तेमाल करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते थे, और वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते थे, ठीक है। वो क्या रिलीज़ करते थे? वो सल्फर रिलीज़ करते थे, ठीक। तो साइनोबैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है वो यूकैरियोट से मिलता जुलता है, पौधों की तरह मिलता है, जानवरों से मिलता है, पौधों से मिलता है। आई एम सॉरी बच्चों, नॉट जानवरों की तरह, जानवरों में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इनका जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है वो पौधों से मिलता है और अलजी से मिलता है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो गलती से बोल दिया था मैंने। सो फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो है इनका क्लोजली रिजेंबल करता है यूकैरियोट्स के साथ। क्यों? यूकैरियोट्स में क्लोरोफिल ए है, इनमें भी क्लोरोफिल ए है। यूकैरियोट्स के अंदर फोटोसिस्टम 2 है, इनके अंदर भी फोटोसिस्टम 2 है। यूकैरियोट्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो पानी को इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन के सोर्स के लिए, ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया भी सेम काम करते हैं। सो साइनोबैक्टीरिया कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या है? दे यूज वाटर एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो 3 चीज़ें सिमिलर हैं यूकैरियोट्स में, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में और फोटोसिंथेटिक जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक। क्लोरोफिल ए, फोटोसिस्टम 2 और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो वाटर को इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, और क्या खारिज करते हैं? ऑक्सीजन। आगे कुछ एमसीक्यूज हैं बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूज फाइकोबिलेंस एज एसेसरी पिगमेंट। याद रखिएगा कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये किस चीज़ को, कौन से पिगमेंट को अपना एसेसरी पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? किन पिगमेंट को अपने एसेसरी पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? एमसीक्यूज है फाइकोबिलेंस को। फाइकोबिलेंस ये साइनोबैक्टीरिया के एसेसरी पिगमेंट हैं, कर लीजिएगा एमसीक्यूज। आगे चले, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स आर लोकेटेड इन द थैलाकाइड मेम्ब्रेन, ठीक है। कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? थैलाकाइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। एंड दे आर लिंक्ड विद पार्टिकल, और ये खास किस्म के पार्टिकल से मिले होते हैं। कौन कौन? एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहाँ होते हैं? थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है।
और उसके बाद क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं किन के साथ, पार्टिकल के साथ, और उन पार्टिकल का नाम है फाइकोबिलिसोम्स। पहले आपने क्या तारीफ याद की फाइकोबिलिन की, कि साइनोबैक्टीरिया में जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड फाइकोबिलिन्स। फिर आपने अगली बात की, आपने कहा साइनोबैक्टीरिया के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में होती है, और उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये कुछ पार्टिकल के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, और उन पार्टिकल का क्या नाम है, फाइकोबिलिसोम्स। आगे एक और एमसीक्यूज है, द फाइकोसियानिन पिगमेंट which is blue in color is their predominant phycobilin and carbon dioxide in them is assimilated through the Calvin cycle। इसको समझिएगा बच्चों, आपने पहली बात की, आपने कहा कि इनके एसेसरी पिगमेंट को हम फाइकोबिलिन्स कहते हैं। याद रखना साइनोबैक्टीरिया के जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं हम उनको फाइकोबिलिन्स कहते हैं, और फाइकोबिलिन में सबसे प्रीडोमिनेंट सबसे मेन पिगमेंट कौन सा होता है, ब्लू पिगमेंट होता है, और उसका नाम क्या होता है, फाइकोसियानिन। तो यहाँ पे दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे कि एसेसरी पिगमेंट में से साइनोबैक्टीरिया के एसेसरी पिगमेंट को क्या कहते हैं। पहला एमसीक्यूज, साइनोबैक्टीरिया के एसेसरी पिगमेंट को क्या कहते हैं, आप कहेंगे फाइकोबिलिन्स कहते हैं, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बाद में क्या पूछा जाएगा कि प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन कौन है, फाइकोसियानिन। फिर फाइकोसियानिन का फाइकोसियानिन का बच्चों कलर पूछा जाएगा, जो कि इसका कलर है ब्लू, ठीक है। तो ये देख लें दोबारा, और बच्चों ये स्पेलिंग भी थोड़ा देख लीजिएगा, फाइकोसियानिन, यहाँ सी आएगा तो फाइकोसियानिन, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए फाइकोसियानिन जो कि एक पिगमेंट है, ब्लू कलर का होता है, ये साइनोबैक्टीरिया का प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन है। एसेसरी पिगमेंट को फाइकोबिलिन्स कहते हैं, और उन एसेसरी पिगमेंट जिनको फाइकोबिलिन कहते हैं, सबसे प्रीडोमिनेंट पिगमेंट कौन सा होता है, फाइकोसियानिन होता है, जो कि एक ब्लू पिगमेंट है। ओके, काम क्या करते हैं ये, CO2 इन देम इज असेमिलेटेड, इन्हीं एसेसरी पिगमेंट में, इन्हीं फाइकोसियानिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो असेमिलेट होती है, मतलब इकट्ठी होती है, मतलब यूज़ होती है, किस साइकिल में, कैल्विन साइकिल में, और क्या बनती है, शुगर बनती है, ठीक हो गया। सो इन्हीं पिगमेंट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, असेमिलेट होती है, यूज़ होती है, किस साइकिल में, कैल्विन साइकिल में। द एनर्जी रिजर्व, अब यहाँ पे जो खुराक जो महफूज होती है, स्टोर होती है, वो क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल इन द साइनोबैक्टीरिया इज ग्लाइकोजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है, याद रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया में जो रिजर्व फूड होती है वो किस शक्ल में होती है, ग्लाइकोजन। एमसीक्यूज, रिजर्व फूड मटेरियल इन द साइनोबैक्टीरियम इज ग्लाइकोजन, के एनर्जी हासिल करने के लिए ये एक चीज़ को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, वो है ग्लाइकोजन, और जब भी ज़रूरत पड़ती है ये ग्लाइकोजन को तोड़ के उससे क्या लेता है, एनर्जी लेता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि स्टोर्ड फूड मटेरियल साइनोबैक्टीरिया में कौन है, ग्लाइकोजन है। आगे चलते हैं, साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिशन के ज़रिए और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए, ठीक है। बाइनरी फिशन का मतलब ये बैक्टीरिया दो में तकसीम हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि ये अपने आप को कुछ पीसेज में कट करता है, दो से ज़्यादा पीसेज में कट करता है, हर पीस को फ्रेगमेंट कहते हैं, फिर हर फ्रेगमेंट से नया जानदार बन जाता है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। और ये बाइनरी फिशन हो या फ्रेगमेंटेशन हो, ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किस्में हैं। इन साइनोबैक्टीरिया द हार्मोगोनिया, एकेनेटीज एंड हेटेरोसिस दे आर आल्सो प्रेजेंट। बस इतना आपने याद रखना है, इनको करना कुछ नहीं है, ठीक हो गया बच्चों, के इनके अंदर हार्मोगोनिया होते हैं, एकेनेटीज होते हैं, हेटेरोसिस्ट होते हैं। ये इसकी रिप्रोडक्शन में, इनकी रेप्लिकेशन में क्या करती हैं, मदद करती हैं, ठीक हो गया। और कुछ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। तो आपको पता हो कि साइनोबैक्टीरिया में हार्मोगोनिया, एकेनेटीज और हेटेरोसिस्ट पाए जाती हैं। और जो एनर्जी रिजर्व मटेरियल है वो ग्लाइकोजन है, रिप्रोड्यूस बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। फाइकोसियानिन इनका ब्लू पिगमेंट है और प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन्स है, और इन्हीं पिगमेंट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्विन साइकिल में यूज़ किया जाता है। तो ये बच्चों आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखा। सलवाल का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक हो गया। सलवाल ऑफ बैक्टीरिया आप पढ़ रहे थे, जिसमें आपने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़े थे, तो कुछ थोड़ा सा पोर्शन हमारा रहता था, तो उसको इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं, सलवाल का रिमेनिंग टॉपिक।
सेल वॉल ऑफ द मोस्ट बैक्टीरिया हैव ए यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकान, कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है, जिनका वजन ज़्यादा होता है उनको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, और उसका नाम क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान, जिसको म्यूरन भी बोलते हैं, जिसमें पेप्टाइड चेन होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है, ठीक है, अमीनो एसिड होते हैं, शुगर होती है। सो आपने MCQs में करना है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें एक यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकान कहते हैं। इट्स अमाउंट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। फिर हमने देखा था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें इसकी कंसंट्रेशन, उसकी परसेंटेज और थी, जबकि पॉजिटिव में, नेगेटिव बैक्टीरिया में इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट थी। सो इट्स अमाउंट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। पॉजिटिव में और मिकदार है, नेगेटिव में और मिकदार है, किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकान की। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ, अब आपको स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है, वो खुद बता रही है, अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकान, ठीक है, पॉलीसैकेराइड वगैरह। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकान चेन, यानी कि इसके अंदर क्या होती हैं, लॉन्ग ग्लाइकान की चेन्स होती हैं, विच आर क्रॉस लिंक विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, के लॉन्ग ग्लाइकान की चेन्स होती हैं जो कि क्रॉस लिंक करते हैं किसके साथ, पेप्टाइड फ्रेगमेंट के साथ। इंटैक्ट सेल वॉल आल्सो कंटेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया बच्चों, कि जो इंटैक्ट सेल वॉल होती है, इंटैक्ट सेल वॉल का मतलब वो सेल वॉल जो बैक्टीरिया के साथ अटैच्ड है, उसमें और भी केमिकल्स होते हैं, जिसमें आपने पहले भी पढ़ा है, उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, टेचोइक एसिड भी हो सकता है, लिपोप्रोटीन हो सकती हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड्स भी हो सकती हैं, विच आर लिंक्ड टू द पेप्टाइडोग्लाइकान। और ये सारी चीज़ें किसके साथ मिली होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान के साथ मिली होती है। मेन चीज़ पेप्टाइडोग्लाइकान है, उसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, टेचोइक एसिड होता है, लिपोप्रोटीन होती हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड होती हैं, एंड दे आर लिंक्ड विद द पेप्टाइडोग्लाइकान। Several bacterial groups lack cell wall structure characteristics of gram-positive or gram-negative bacteria, and some bacteria have no cell wall at all. ठीक हो गया, एट ऑल इसका मतलब क्या है, उसने कहा कि बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप्स होते हैं जिनमें क्या होती है, लैक सेल वॉल स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल तो होती है लेकिन वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव वाली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो नहीं करते। ठीक है, सेवरल बैक्टीरियल ग्रुप्स के बैक्टीरिया के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं विच लैक सेल वॉल स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव वाली स्ट्रक्चर के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नहीं देते। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, जिसमें माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा था। ठीक है, माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल एट ऑल नहीं होती, बिल्कुल होती नहीं है। सम बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल एट ऑल, कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल हरगिज़ नहीं होती, मिसाल है माइकोप्लाज्मा की। जबकि कुछ होती हैं, सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, लेकिन वो ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव कैटेगरी में नहीं आते। सेल वॉल ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्राम यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये एंशिएंट बैक्टीरिया हैं, पुराने बैक्टीरिया हैं, और ये ट्रू बैक्टीरिया हैं। इनकी जो सेल वॉल आर्चियोबैक्टीरिया की होती है, ये यू बैक्टीरिया की सेल वॉल से मुख्तलिफ होती है। कैसे मुख्तलिफ होती है, दे डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकान। जो आर्चियोबैक्टीरिया हैं उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं है। देयर सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, तो आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, एंड पॉलीसैकेराइड्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वॉल डिफरेंट है यू बैक्टीरिया से। क्यों, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं है। तो फिर इनकी सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं, और पॉलीसैकेराइड्स पाई जाती हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बच्चों हमने आपका चैप्टर 6 कंप्लीट किया है आज। अल्लाह हाफिज़।